बहुत ही छोटा सा घर देख पा रहे हैं। ये एक गरीब व्यक्ति का घर है। आपको बताना चाहेंगे इस घर के एक मेन मेंबर जो पिता कहलाते हैं वो हमारे बीच मौजूद नहीं है। और आज ही नहीं, उनकी खात्मा आज से कई साल पहले होती है। और इस घर में 2 बेटी रहती है। एक माँ, विधवा माँ, उस बेटी को बहुत ही लाड़ प्यार से पालती है और एक एक पैसा जमा करके उस बेटी का शादी करवाती है, सबसे बड़ी बेटी का। आपको बताना चाहेंगे वो माँ किसी दूसरे के खेत में मजदूरी करके एक एक रुपया जमा करती है कि हमारी बेटी जैसे ही 20 साल की हो जाएगी वैसे ही हम अपनी बेटी का शादी करवाएंगे। और वो माँ ऐसा ही करती है। जब उनकी बेटी, सबसे बड़ी बेटी 20 साल की होती है वैसे उनका शादी करवा दिया जाता है। आपको बताना चाहेंगे उस बेटी का नाम राजकुमारी रखा जाता है क्योंकि वो सबसे बड़ी बेटी थी और सबकी लाडली थी। लेकिन आपको ये भी बताना चाहेंगे आज वो राजकुमारी हमारे बीच मौजूद नहीं है। आज वो अपनी माँ को छोड़ करके, अपने भाई को छोड़ करके वो इस दुनिया को छोड़ चली गई। और उसका एक नेचुरल तरीके से डेथ नहीं हुआ है, उन्हें खत्म किया गया है। उनके ससुराल वाले के द्वारा उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद राजकुमारी देवी को खत्म कर दिया जाता है। चूँकि अभी हम राजकुमारी देवी के मायके में मौजूद है, आपको बताना चाहेंगे राजकुमारी देवी का मायके पड़ता है पूर्णिया जिला के अंतर्गत बरहरा कोठी में। और ये घटना हुई थी अररिया जिला के रानीगंज में और उनका ससुराल वहीं पे पड़ता है। जब हम लोग यहाँ पे आए, लड़की के मायके आए, यहाँ पे हमने परिवार वाले से पूछताछ किया तो परिवार वाले का ये कहना है आज से करीब 1.5 साल पहले हमारी राजकुमारी बेटी एक बेटी को जन्म देती है और जैसे ही वो बेटी को जन्म देती है बस उसी टाइम से उनके ससुराल वाले के द्वारा टॉर्चर करना शुरू कर दिया जाता है। ससुराल वाले का ये कहना रहता है आखिरकार तुमने एक बेटी को ही क्यों जन्म दिया, इस घर में पहले बेटी क्यों पैदा ली, आखिरकार बेटा को क्यों नहीं जन्म दिया। मतलब काफ़ी ज़्यादा ताना दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। आपको ये भी बताना चाहेंगे जैसे ही राजकुमारी देवी एक बेटी को जन्म देती है वैसे उनके ससुराल वाले लोगों का ये भी कहना रहता है कि तुम्हारी छोटी बेटी से भी शादी करवा दो। मतलब दोनों बहन के एक ही हस्बैंड। आपको ये भी बताना चाहेंगे उनकी छोटी बहन महज 13 से 14 साल की है और उनसे शादी का डिमांड किया जाता है। 5 लाख रुपया का डिमांड भी किया जाता है। अभी उसी राजकुमारी देवी के परिवार में मौजूद है। परिवार का काफ़ी बुरा स्थिति है, पूरा परिवार में शोक का माहौल है। चलिए उनकी माताजी से आप सभी को बातचीत करवाते हैं और उनकी माताजी से पूरा राय जानते हैं कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। चाची यहाँ की बेटी रही है राजकुमारी देवी। मेरी बेटी की कहल चाहे छे चाची यहाँ के बेटी के अते दर्दनाक तरीके से खत्म कर लगे के एमे शामिल छे? एमे शामिल ओकरा ससुरारे के लोग छे। के यहाँ के जमाइयो शामिल छे? जमाइए सब कुछ करे छे, दोसर के मजाल नहीं छे कुछ करे। मतलब जमाइए मेन जमाया और राजकुमारी के सास ससुर गोतनी सब पूरा परिवार मिल के मारबे ले एते दिन नहीं मारे रा मार देता। किया चाची की कहना रहे ओकर किया मारलक? अरे बेटी के शादी कर, फ्रिज गोदरेज 5 लाख टका नगद दह, तब तो ठीक रहता, नहीं तो मरवाई देबो। मरवाई दिल। इससे पहले भी चाची एकरा से पहले यो धमकी देल जा रहा? हाँ धमकी सब दिन दे रहे। हम कहलिए एहने करे छे, एना नहीं यहाँ के बार-बार जाकर समझा दे रही। और लेकिन आए बेटी के खत्मे कर दिल। आपको बताना चाहेंगे यही है राजकुमारी देवी की माँ और ये है राजकुमारी देवी की एक छोटी सी बेटी जिनकी उम्र महज 1 साल से 1.5 साल के बीच में है। और यही बेटी जब पैदा लेती है उसी टाइम से राजकुमारी देवी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया जाता है। और अभी इनके पिता का ये भी कहना है ये बेटी जो है ये हमारी नहीं है, तुमने बेटी को जन्म दिया था, तुम जानो आखिरकार तुम्हें क्या करना है। और इससे पहले भी राजकुमारी देवी को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, काफ़ी बार धमकी दिया गया था कि तुम्हें ख़त्म कर देंगे, लेकिन आज फाइनली राजकुमारी देवी को ख़त्म कर ही दिया गया है। चलिए और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे आप सभी को और भी जानकारी दिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम रहा? अनिल कुमार मंडल। सर वो आपकी कौन थी राजकुमारी देवी? बहन थी। क्या
कहना चाहते हैं सर? आपकी बहन का कहा जा रहा है 3 साल पहले शादी होता और बहुत ही धूमधाम से आप लोग शादी करते हैं। चूंकि दहेज हमारे बिहार में बंद है, तब भी आप लोग दहेज देते हैं ताकि आपकी बेटी, आपकी बहन सुख संपत्ति से उस घर में रह सके। लेकिन दहेज दिए सर, एक सामाजिक तरीके से आप अपनी बहन का शादी करवाए, लेकिन आज आपकी बहन इस दुनिया में मौजूद नहीं है। सर क्या है कारण इसका? कारण यही है कि मान लीजिए उसके मन में जो आए, उसको जो है 1.5 साल पूर्व राजकुमारी को एक बेटी जन्म ली। हाँ। बेटी जन्म लेने के बाद उसका ससुराल पक्ष बोले कि मेरे घर में इससे पहले बेटी ना हुआ था, नहीं होता। हाँ। ये बेटी फिर कहाँ से आ गया? मतलब मेन कारण यही था, मेन कारण यही था, राजकुमारी देवी ने एक बेटी को जन्म दिया, उसके बाद राजकुमारी देवी के ऊपर प्रताड़ना शुरू हो जाती है। जिस दिन से राजकुमारी देवी को एक बेटी होती है, उसी दिन से राजकुमारी देवी टॉर्चर होना शुरू हो जाती है। उनके ससुराल वाले का ये कहना रहता है, आखिरकार हमारे घर में एक बेटी का जन्म क्यों हुआ? आप जानते हैं हमारे समाज का सोच, अभी भी बेटी को बोझ समझा जाता है। उसके बाद वो बोला अगर आप ये हो गया तो आप अपनी छोटी वाली बहन से शादी करवा दीजिए। हाँ। अगर नहीं करवाते हैं तो फिर राजकुमारी का मृत्यु या मर जाना तय है। ये बार बार धमकी दिया जा रहा था, या नहीं तो हमको 5 लाख रुपया हाँ। दीजिए, फिर रखेंगे, उसको भी रखेंगे, इसको भी रखेंगे। मतलब सर, राजकुमारी देवी के बहन से ही शादी करवाना, और आपकी बहन, छोटी वाली बहन को देखे, चूंकि उनका उम्र अभी 13-14 साल से ज़्यादा नहीं होगा, तो उसी पे वो बोला उससे हमको शादी करवाओ, नहीं तो तुम्हारा बहन को साली से शादी करना, नहीं तो तुम्हारा बहन को मार देंगे। और 5 लाख रुपया। कारण यही था कि राजकुमारी ने एक बेटी को जन्म दिया, इसी वजह से वो अपनी साली से हो सकता है इसके साथ मेरा बेटा का जन्म हो सके उस घर में। और ये सिर्फ उनके हस्बैंड का कहना नहीं था, ये घर परिवार का, पूरे परिवार का। देखिए, आप हमारे समाज का सोच देख सकते हैं। अब क्या बताएं इसमें, आप इनके भाई के मुंह से खुद ही सुने। इनके भाई का ये कहना है कि जिस दिन राजकुमारी देवी एक बेटी को जन्म देती है, उसी दिन से हमारी बहन के ऊपर प्रताड़ना शुरू हो जाता है। और कुछ ही दिन बाद ये भी कहा जाता है कि तुम भी इस घर में रहो, लेकिन तुम अपनी बहन का भी शादी हमसे करवाओ। मतलब 2 बहन एक ही घर में रहेगी और एक ही हस्बैंड के साथ। चाहेंगे वो जो राजकुमारी की छोटी बहन है, वो महज 13 से 14 साल की है, वो बहुत छोटी है, लेकिन उससे शादी का डिमांड किया जाता है, जो नहीं उनसे शादी करवाओ। उनका ये सोच रहता है, शायद अगर हम उनकी छोटी बेटी से शादी करेंगे तो शायद अगला जो बच्चा आएगा हमारे घर में, वो लड़का पैदा होगा। हाँ बोले। सर, ये घटना कितने तारीख की है? ये जो घटना हुई आपकी बहन को जो खत्म किया गया है, कितने तारीख की है? 12 तारीख की रात। 12 तारीख की रात में। सर क्या कहना है, जब आप लोग यहाँ से गए अपनी बहन के ससुराल, तो क्या उनके ससुराल वाले लोग मौजूद थे वहाँ पे? सब भाग चुके थे, सब घर छोड़ के फरार थे। क्या लग रहा है सर, उनके परिवार के सिर्फ उसका एक गोतनी मिला। हाँ। जो कि प्रशासन के द्वारा हाँ। उनको हम पकड़वाए। प्रशासन उनको अपने गाड़ी में बैठाया जी। उसके बाद बोला क्या सबको पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। हम एक टोटो मंगाए प्रशासन के द्वारा, हमको कोई गाड़ी मुहैया नहीं करवाया गया। फिर चले पोस्टमार्टम के लिए रानीगंज थाना गए, वहाँ जो भी लिखित प्रक्रिया हुआ वो सारा पूरा होने के बाद हम वहाँ लेके गए। उस क्रम में जो महिला बैठाए हुए थे, उस महिला को पुलिस प्रशासन के द्वारा कहाँ क्या लेन देन किया, बीच रास्ते में छोड़ के उनको भगा दिया जाता है। पूरे परिवार में एक लेडी पकड़ाई और वो लेडी भी पुलिस के गिरफ्त में नहीं रह पाई। मतलब उनको भी आपका कहना है भगा दिया गया। उससे कुछ भी बयान नहीं लिया गया कि आखिर ये मरी तो मरी कैसे। क्या लग रहा है सर, इस घटना में ये जो आपकी बहन की जो खात्मा हुई है, कौन शामिल है इसमें? इसमें सभी परिवार शामिल है। परिवार के द्वारा ही ये किया गया। जब आप लोग यहाँ से जाते हैं तो सर आपको आपकी बहन का बॉडी कहाँ प्राप्त होती है? घर से उसका जो बेडरूम है, उसका आंगन होते हुए, दरवाजा होते हुए, जस्ट घर के पीछे नहीं, रोड के किनारे 50 फीट के दूरी पे। मतलब जो हम लोग द्वार बोलते हैं, दरवाजा के 50 फीट दरवाजे मतलब के बगल में। हाँ, रोड पे नग्न अवस्था में। क्या लग रहा है सर, उनके साथ गलत भी करने का कोशिश किया गया? अब क्या क्या वो तो हम नहीं जान सकते हैं सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता सकता है नग्न अवस्था में। अब उसको हम तो देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसका फेस देके थोड़ा कपड़ा हटाया तो पूरा नग्न अवस्था में था। और इसमें आपको लग रहा है जो पूरा परिवार शामिल है? पूरा परिवार ही है। उसके बाद उस घर में नशीला पदार्थ, शराब
का सेवन भी हुआ है और उसके बाद निशान था? बेड पे हाँ। ब्लड था, जी जी जी। उसके बाद ज़मीन पे ब्लड था, उसको भी पैर से घिसेट दिया था। वहाँ से खींचते हुए जो आया रोड, वो दरवाजे पे कहीं चूड़ी टूटा हुआ था, कहीं कुछ खींच के ले जाके रोड ज़मीन पे सुला दिया गया। ज़मीन के पे जो है उसको मुंह के बल रगेद के सुला दिया। सर, हमारे समाज में जो लड़की के साथ इतना टॉर्चर हो रहा है, सर आपके भी घर में बेटी है और हम भी एक बेटी है, लेकिन बेटी के साथ लगातार ऐसा हो रहा है, कभी दहेज के लिए, कभी मोटरसाइकिल के लिए, कभी एक बेटी ने बेटी को क्यों जन्म दिया। सर, एक बेटी को जन्म देना ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये ऊपर वाले का देन होता है। आखिरकार कोख में बेटी पल रही है या बेटा पल रहा है, लेकिन जब राजकुमारी देवी बेटी को जन्म देती है उसी टाइम से उन्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और फाइनली उसको खत्म कर दिया जाता है। सर, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे हम यही कहेंगे कि समाज में ऐसे दरिंद्रा आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। जी जी। और आप लोग ऐसे परिवार को जी। किसी मतलब माता पिता को ऐसा घटना देखने के लिए भी अपने बेटी या बहू के प्रति देखने के लिए नहीं मिले। मतलब जो ये ऐसा घटना होते रहती है, मतलब जो लगातार ऐसा घटना हमारी बहन हो या कोई भी हो, जी जी जो ये घटना होती रहती है, तो ये कड़ी से कड़ी सरकार दे या प्रशासन दे, जो भी दे, तो जब इसे सज़ा होते रहेगी तब आदमी को सोच में आ जाएगा, डर लगेगा लोगों को और दोबारा घटना नहीं ऐसा घटे। घटना का अंजाम देखने को हम लोग को नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है सर, ये जो घटना हमारे समाज में हो रही है इसका कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है या पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है? प्रशासन जिम्मेवार है। प्रशासन सही तरीके से एक्शन नहीं ले रही है। सरकार भी जिम्मेवार है। सरकार इसलिए जिम्मेवार है कि वो ऐसा कोई कानून व्यवस्था को सूचित रूप से चला नहीं रही है। अगर सरकार सूचित रूप से चलाएगी, प्रशासन को वो बाहर होगा, तो प्रशासन भी अपने ईमानदारी से काम करना शुरू कर देगा। और ईमानदारी से आपको लग रहा है जो प्रशासन काम नहीं कर रही है, सही तरीके से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रही है। अब देखिए, आपने पूरे परिवार का बयान सुना। पूरे परिवार का क्या कहना है? पूरे परिवार का यही कहना है शायद इसके लिए पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार हो सकती है। शायद पुलिस प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रही है, इसी वजह से हमारे समाज में दिन ब दिन ऐसी घटनाएं घट रही है। लगातार बेटी को प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, लगातार बेटी प्रताड़ित होती रहती है अपने ससुराल वाले के तरफ से। आप लोगों का क्या कहना है इस घटना के बारे में? प्लीज़ आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।